तो बीजेपी को अभी से ही बीजेपी का हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। उनको ये डर सता रहा है कि अभी राज्य की सत्ता गंवाई है, अब देश की सत्ता गंवानी पड़ेगी। जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का जिम्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उठाया है, इसमें सफलता मिल रही है। मुद्दे की बात होगी, काम की बात होगी, नहीं तो बीजेपी का बुरिया बिस्तर बिहार में बंधा है, दिल्ली में भी बंधने की तैयारी जनता ने कर ली है। तो अब संजय जायसवाल जी ने जो बात कही है, ये उनका दोष नहीं है, उनके पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और वो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो बिहार के जो विपक्ष हैं बीजेपी, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एकजुट कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष हैं सभी में एक चेहरा है कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और क्या नीतीश कुमार एकजुट करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, बीजेपी कह रही है कि क्या एकजुट होगा विपक्ष, सभी में तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। तो बीजेपी क्यों बौखलाई हुई है? आदरणीय लालू प्रसाद जी बीजेपी विरोधी विपक्षी पार्टियों के एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं और कितनी बार बीजेपी को सत्ता में आने से रोका है और सत्ता से बेदखल किया है, ये बीजेपी वाले भी समझते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जब इंद्र कुमार गुजराल जी से देवगौड़ा जी बने थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी की क्या भूमिका थी, और जब बीजेपी को सत्ता से बेदखल बिहार में किया गया, ये सबको पता है। तो बीजेपी को अभी से ही बीजेपी का हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। उनको ये डर सता रहा है कि अभी राज्य की सत्ता गंवाई है, अब देश की सत्ता गंवानी पड़ेगी। तो बीजेपी का दर्द और पीड़ा और बढ़ेगा। 2024 की तैयारी में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय लालू प्रसाद जी से आशीर्वाद लेकर जिस मुहिम को छेड़ा है, वो अंजाम, ये तो आगाज है। बिहार अंजाम 2024 में दिखेगा जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। जन विरोधी सरकार, गरीब विरोधी, नौजवान, किसान विरोधी सरकार को अब एक मिनट भी देश की जनता सत्ता में रहने देना नहीं चाहती है और जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का जिम्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उठाया है, इसमें सफलता मिल रही है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि किस तरह का रिस्पांस मिला है। अब छटपटा रही है बीजेपी की छटपटाहट और बढ़ेगी। थोड़ा अभी तो एक इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे बीजेपी की पीड़ा और दर्द और बढ़ेगी। बिहार मिशन को लेकर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं बिहार में, इसको कैसे आप देखते हैं? अरे बिहार तो आएंगे तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो देखेंगे किस तरह से। बिहार में 19 लाख का वादा था जब बीजेपी सरकार में थी डबल इंजन की, तो एक लोगों को रोजगार नहीं दिया। यहाँ 10 लाख का वादा था, 20 लाख नौकरी रोजगार का घोषणा हुआ है। ये सब देख करके जाएंगे तो कुछ सुबुद्धि आएगा, तो दूसरे प्रदेशों में जहाँ बीजेपी शासन में है और केंद्र में कुछ भला करेंगे। बिहार आए और बिहार कैसे शासन व्यवस्था 1 महीने में ही दिखने लगा, जनता के चेहरे पर खुशी, ये देख कर जाएंगे। ये बिहार की धरती है, यहाँ किसी का दाल गलने वाला है। चाहे लाख, चाहे जितना जोर लगा ले, बीजेपी को नहीं मिलेगी यहाँ कामयाबी। ये बिहार है और बिहार में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने बीजेपी को धूल चटाया और सत्ता से बेदखल करके पूरा खेल ही उनका पलट दिया, अब वो आ करके क्या करेंगे? मदरसे पर बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम पर बात करेंगे, काम की बात ही नहीं करेंगे कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला फ़ायदा। बिहार की जनता पूछ रही है, सुखाड़ है, बाढ़ है, उसमें बिहार को आप क्या दिए, इसका हिसाब तो पहले देना होगा। इसके बाद न जनता को कहिएगा कि किस मुंह से वोट मांगिएगा, क्या बोलिएगा। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठा रही है, कह रही है जंगल राज वापस आ गया। देखिए, बीजेपी अपने शासित जो प्रदेश है बीजेपी शासित राज्यों में देखिए क्या स्थिति है।
अभी तो 1 महीने भी नहीं हुए और बीजेपी जैसे सत्ता से बाहर हुई तो फिर वही कैसेट पुराना, ये कैसेट घिस गया। ये मंगल राज है, जनता के चेहरे पर खुशी है, गरीबों, नौजवानों, किसानों का राज लौटा है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, उनके चेहरे पर खुशी है। ये बीजेपी वालों के लिए तो स्वाभाविक है कि उनको वो दुखी हैं, बीजेपी के लोग, बाकी लोग खुश हैं, जनता खुश है। तो बीजेपी के दुखी होने का तो कोई इलाज नहीं है। अब उनको तो नहीं दिखेगा मंगल राज। सत्ता में रह करके सत्ता की मलाई खा रहे थे, उस समय चिंता नहीं थी क्या क्या हो रहा था बिहार में। अब देखिए किस तरह से बिहार बदल रहा है। बिहार अब देश के मानचित्र पर अव्वल राज्यों में गिनती होगी। बिहार का जो तकदीर और तस्वीर है वो बदलने का जो संकल्प और इच्छा शक्ति तेजस्वी यादव जी ने लिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, इसका असर दिखने लगा। लास्ट सवाल है, बीजेपी के प्रदेश सदस्य संजय जायसवाल कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किशनगंज और गोपालगंज में बच्चा पैदा किया जाता है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उनका तो कुर्सी प्रदेश अध्यक्ष जी का खुद ही खतरे में है। तो अब कंपटीशन है वहाँ दिल्ली से लेकर पटना तक कि कौन कितना बोले और कौन कितना अनाप शनाप बोले जिससे वो चर्चा में आए। तो अब संजय जायसवाल जी ने जो बात कही है ये उनका दोष नहीं है, उनके पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है। वो अपने बेतिया में क्या उन्होंने किया, प्रदेश अध्यक्ष रहे क्या किया बिहार के लिए, ये ना करें। ये सब अब बच्चा पैदा किया जाता है, मुसलमान, हिंदू, अजान और रामायण, नवा, इसी पर बात करेंगे। मुद्दे की बात होगी, काम की बात होगी। नहीं तो बीजेपी का बुरिया बिस्तर बिहार में बंधा है, दिल्ली में भी बंधने की तैयारी जनता ने कर ली है। चलिए, ये थे हमारे साथ मित्र तिवारी, इन्होंने साफ तौर पर जो हमारे सवाल थे उन्होंने दिया। ऐसे तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पर नेशन के साथ। नमस्कार।